नंदिनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा सरप्राइज है ना? मुझे लगा तुम भी मुझे मिस कर रहे हो कि तो घर में बहाना बना के मैं यहाँ चली आई। वैसे भी इतना छोटा सा तो घर है, सांस भी लो तो सफोकेशन होती है। लेकिन नंदिनी मॉम ने शादी से पहले हमें मिलने के लिए मना किया था। इसीलिए तो किसी को भी नहीं पता है कि मैं यहाँ पे हूँ, और किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है ना? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। What surprise? What is this? अरे what are you doing? सब्र का फल मीठा होता है। चलो 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 चलो। अरे सिट 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 सिट। तुम यही बैठो, मैं बस अभी आई। नंदिनी कहाँ जा रही हो तुम? नंदिनी यार पता नहीं हमारी हीरोइन बच पाएगी या नहीं बच पाएगी। डॉक्टर्स को तो ये भी नहीं पता कि बीमारी क्या है। क्या खा के इलाज करेंगे वो? यार तो देख, जब से हम यहाँ आए हैं तब से कुछ ना कुछ हो ही रहा है। कभी झुम्मर गिर जाता है, कभी आग लग जाती है, कभी लाइटमैन फिसल जाता है। मुझे ये जगह गड़बड़ लगती है। रेडी? 1 2 ये सब तुमने किया है? शेफ को बोल के तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनवाई हैं। अब छुप छुप के कर रहे हैं तो स्पेशल तो होना चाहिए था ना? वाह, थैंक यू। बसा? श्योर। I'll do it for you. आज सब मैं करूंगी। Let's try your favorite soup. आज तुम मेरे हाथों से खाओगे। You got something. Let me clean it for you. कैसा लगा? सूप? अच्छा था। तुम नहीं खिलाओगे मुझे? खिलाओ ना। हाँ, you want the soup? Okay. इसका असली टेस्ट तो तुम्हारे हाथ से खाने में है। कहते हैं कि कोई भी आदत बुरी होती है, पर मैं जिंदगी भर तुम्हारे हाथ से खाना चाहती हूँ। खिलाओगे ना? हाँ हाँ। मुझे क्यों दर्द हो रहा है? उन दोनों की शादी होने वाली है, दोनों साथ में इतने खुश हैं, फिर मुझे क्यों बुरा लग रहा है? मैं यहाँ सिर्फ अपने मकसद के लिए आई थी, मंगलसूत्र की सच्चाई जानने। वो डिनर करे, डांस करे, कुछ भी करे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं तो कभी भी ये नहीं चाहती थी। मैंने तो खुद आकाश को मना किया था। नहीं नहीं, मैं ये सब कुछ सोचकर अपने मकसद से दूर नहीं जा सकती। मुझे बस आकाश से बात करनी होगी। पर इस सब के बीच में मैं कैसे मिलूं उससे? तुम ये डिश ट्राई करो, तुम्हें जरूर पसंद आएगी। ये क्या कर रही हो नंदिनी? क्या हुआ? तुम नहीं चाहते? हाँ मैं चाहता हूँ नंदिनी, लेकिन ये शादी होने के बाद। आकाश, तुम ये किस जमाने की बात कर रहे हो? आई लव यू, यू लव मी। वैसे भी शादी तो रिश्ता ऑफिशियल करने की एक फॉर्मेलिटी होती है, उससे हमारी फीलिंग्स का क्या लेना देना है? जो कल होना है वो आज हो जाए तो इसमें गलत क्या है? तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? हाँ हाँ नंदिनी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो बस, प्रॉब्लम क्या है फिर आकाश? हाँ, इट्स ऑल राइट देन, है ना?
कुछ भी तो गलत नहीं है इसमें। एक सेकेंड नंदिनी, फोन बज रहा है। हेलो, ये आप क्या? हाँ मैं आता हूँ। हाँ मैं आ रहा हूँ, जस्ट वेट फॉर अ लिटिल बिट। यस ओके। सॉरी नंदिनी, वो बहुत अर्जेंट प्रॉब्लम होगी, क्लाइंट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी पड़ेगी। आई विल हैव टू गो। ओके, आई बी वेटिंग हियर, जल्दी आना। थैंक यू सो मच, आपने मेरे कहने पर फोन किया। कुंदनी जी प्लीज, ये तो कुछ भी नहीं है। क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ? श्योर, थैंक यू। जानवी, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो एक्चुअली वो फोन कॉल मैंने ही करवाया था तुम्हें बाहर बुलाने के लिए। What? मैं यहाँ तुमसे कुछ कहने आई हूँ। शायद को नष्ट करने की शक्ति सिर्फ उसे ही मिलेगी जो आदित्य वंशियों से शादी करेगा। ये कहना चाहती थी कि I love you। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या? मैं सच कह रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ यही कहने आई थी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। I really बेबी, एक कॉल पर इतना टाइम कैसे लग गया? अरे I'll check on him। So finally तुम्हें प्रॉफिट और लॉस समझ में आ ही गया। पैसे के लिए कर रही हो ना सब कुछ? ये आलिशान महल, होटल का बिजनेस, नंदनी के लिए रिंग, शादी की शॉपिंग, ज्वेलरी, ये सब देख के लालच आ गया ना तुम्हें? समझ आ गया होगा कि एक्टिंग करके तो इतने पैसे कमा नहीं पाऊंगी, इसीलिए सब कुछ कर रही हो ना? How dare you? How dare you? यही वजह थी जिसकी वजह से मैंने तुम्हें 10 साल पहले रिजेक्ट किया था। तुम समझते क्या हो अपने आप को? इंसान की कदर सिर्फ पैसों से नहीं की जाती, उसके दिल, उसके भावनाओं से की जाती है। लेकिन ये बात तो तुम्हें समझ नहीं आता। लेकिन एक चीज तो मुझे समझ आ गई है, तुम अपने आप से ज्यादा किसी और से कभी प्यार कर ही नहीं सकते, क्योंकि जिससे प्यार करो ना उससे अपने आगे और अपने ऊपर रखा जाता है, जो कि तुम कभी कर नहीं सकते। और इसी वजह से मैंने तुमसे शादी करने के लिए मना किया था। तुम्हारे पास दिल हो ना हो, लेकिन मैं क्या करूं? बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन इस एहसास को कैसे रोकूं मैं? कैसे? नफरत करती हूँ मैं तुमसे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हें एक पल भी अपने आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, लेकिन तुमसे दूर जाने के ख्याल से मैं डर जाती हूँ। और वही डर आज मुझे यहाँ खींच लाया। उस दिन मैं तुमसे कह नहीं पाई आकाश, लेकिन आज मैं तुमसे कहती, तुम्हें सच सुनना है ना तो सुनो। सच्चाई ये है कि मुझे फर्क पड़ता है, मुझे बहुत फर्क पड़ता है कि तुम मुझसे नहीं बल्कि उस नंदिनी से शादी कर रहे हो, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे वो मंगलसूत्र पहना, और इसीलिए मैं आज यहाँ आई थी
ये कहने के लिए, क्योंकि आज अगर मैं ये नहीं कह पाती तो शायद कभी नहीं कह पाती। और इसीलिए इतनी रात को यहाँ अकेली आ गई मैं। आई लव यू आकाश। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। प्लीज मुझसे शादी कर लो, प्लीज। आपने आकाश को देखा क्या? उस तरफ। रियली? तो फिर दिखाओ ये प्यार। मतलब ये कि प्यार छुपाया नहीं जाता, प्यार जताया जाता है। तो जताओ सबके सामने अपना ये प्यार, यकीन दिलाओ मुझे। आधा घंटा है तुम्हारे पास ये यकीन दिलाने के लिए कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो। ये तुम क्या कह रहे हो? आकाश, प्यार को महसूस किया जाता है, उसकी नुमाइश नहीं की जाती। अब जब प्यार किया तो फिर डरना क्या? मुझे यकीन दिला दो कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो। आई प्रॉमिस, मंगलसूत्र में तुम्ही को पहनाऊंगा। प्रणाम। तुम यही चाहते हो ना कि मैं सबके सामने अपने प्यार का ऐलान करूं? एक मिनट। सोलह साल की बच्ची हो क्या जो सोशल मीडिया पे अनाउंस करके मुझे खुश कर दोगी? बहुत मेहनत की थी तुम तक पहुंचने के लिए मैंने, थोड़ी मेहनत तुम भी करो। शंकर, मैडम को मास्टर की दे दो, इन्हें जहां जाना ये जा पाएंगी आज। Yeah, definitely. You have access to every part of the hotel today. Ma'am. Thank you, sir. हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे यकीन दिलाऊं मैं? आकाश, आकाश, आकाश प्लीज, आकाश प्लीज समझने की कोशिश करो प्लीज। एक बार मेरी बात तो सुन। कहाँ थे तुम? मैं यहीं पर ही था। कहाँ ढूंढ रही थी तुम मुझे? चलो ना। ये आकाश आके चाहता क्या है? मैं सिर्फ उस मंगलसूत्र के लिए उससे शादी करना चाहती हूँ, पर अब उससे मैं यकीन कैसे दिलाऊं? मैं तो उससे प्यार ही नहीं करती, फिर मुझे उसे नंदिनी के साथ उसके करीब देखकर इतना अजीब क्यों लग रहा है? दर्द क्यों होता है? जो भी है, मुझे किसी भी तरह उसे यकीन दिलाना होगा कि उसे नंदिनी से दूर करना ही होगा। लेकिन कैसे? क्या करूं मैं? घर पे झूठ बोल के बहाना बनाकर मैं यहाँ आई तुमसे मिलने के लिए, और तुम टीवी देख रहे हो। हाउ अनरोमांटिक, हाँ? आज सिर्फ मैं और तुम, हमारे बीच कुछ भी नहीं। एक्सक्यूज मी शंकर जी, आपकी हेल्प चाहिए थी। मुझे ये पूछना था कि अगर आपके होटल में कोई इमरजेंसी हो जाए तो आप क्या करते हैं? आई मीन गेस्ट को कैसे इन्फॉर्म करते हैं? जी मैम, मैं अब मान लीजिए आग लग गई होटल में, कुछ भी इमरजेंसी हो जाए तो गेस्ट तो अपने रूम में होते हैं ना, उनको कैसे इन्फॉर्म करते हैं आप? मैम इमरजेंसी के लिए हमारे पास अनाउंसमेंट सिस्टम है। कैसे, कहाँ पे? मैम हर फ्लोर, हर कॉरिडोर, हर रूम, लॉबी और किचन में स्पीकर्स हैं जो कि अनाउंसमेंट रूम से कनेक्टेड हैं। सुपर, आप मुझे अनाउंसमेंट रूम तक ले जा सकते हैं प्लीज? या श्योर मैम, प्लीज कम। अब no more disturbance. नंदिनी, इमरजेंसी साउंड सिस्टम है, इसे प्लीज रहने दो। जैसा मैंने कहा, आज
आज हमारे बीच कोई नहीं आएगा, ना कोई काम, ना बिजनेस और ना ही कोई इमरजेंसी। अगर होटल में आग लगे तो, आई डोंट केयर। कोई टेररिस्ट अटैक हो गया तो, आई स्टिल डोंट केयर। मैम सिस्टम रेडी है, आप तो बस माइक ऑन करके जो बोलना चाहती हैं वो बोल सकते हैं। थैंक्स। रेडी ना मैम? प्लीज। आकाश चौधरी, मैं पहले इस बात से बेखबर थी, लेकिन आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। आई रियली लव यू आकाश, प्लीज मुझसे शादी कर लो, प्लीज प्लीज। क्या आप लोग मुझे 2 मिनट दे सकते हैं प्लीज? या श्योर मैम, प्लीज। तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया आकाश। सबके सामने कह दी अपने दिल की बात, ऐलान कर दिया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यही चाहते थे ना तुम कि मैं सबके सामने ना ही तमाशा बना लूं। अब तक तो आप ही जाना चाहिए था। क्या करूं मैं? यही थी ना माइक पे? शायद आकाश सर से शादी करना चाहती हैं। लगता है सर के पीछे पड़ी है। लगता तो यही है। ये वही लड़की है जिसने माइक पे अनाउंस किया था। अच्छा, सॉरी ताई, मैंने आपसे कहा था कि मैं जल्दी आ जाऊंगी, लेकिन अब जवाब सुने बगैर मैं नहीं आ सकती। जिंदगी मेरे साथ गुजारोगी? Will you marry me? हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। Of course I want to marry. उसका मौका तो तुम गवा चुकी हो।
तुम्हें आधे घंटे का वक्त दिया था प्रूव करने के लिए, जो तुम नहीं कर पाई। सो आई एम सॉरी। नहीं आकाश, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। मैंने सबके सामने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और सिर्फ मैं तुम्ही से शादी करना चाहती हूँ। इस होटल के हर कमरे, हर कॉरिडोर, हर लॉबी सबने सुना है। तुम चाहे तो किसी से भी पूछ लो। आई प्रॉमिस, मैं सच कह रही हूँ। अरे वो इमरजेंसी स्विच है, उसे रहने दो। आज हमारे बीच कोई नहीं आएगा। सुना होगा, लेकिन मैंने नहीं सुना। लेकिन मैंने सॉरी जानवी, मौका बार बार नहीं मिलता। अब तो बहुत देर हो चुकी है। नंदिनी मुझे पूरी तरह से अपना चुकी है और मैं उसके कुछ ज्यादा ही करीब हो चुका हूं। अब पीछे नहीं हट सकता। सॉरी जानवी, शादी तो मैं नंदिनी से ही करूंगा। आकाश प्लीज मेरी बात सुनो प्लीज। वीर, क्या तुम मुझसे अभी इसी वक्त मिल सकते हो? वो अनाथ आश्रम के पीछे जो खंडर है वहां पे। थैंक्स। अपनी बात मनवाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं कह दिया उसे। मैं ऐसा कुछ भी महसूस नहीं करती हूँ उसके लिए। ये सब कुछ झूठ था, लेकिन मुझे बोलते हुए ऐसा क्यों लग रहा था जैसे मैं अपनी दिल की बात कर रही हूँ। नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करती। मैं तो बस मंगलसूत्र के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन फिर ये आंसू क्यों नहीं रुक रहे? मैडम हम पहुंच गए। हाँ थैंक यू। मैं नहीं कर पाई भी, नहीं कर पाई। मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं नहीं कर पाई। उसकी शक्तियां शादी से जुड़ी हैं। उससे पहले प्लान बनाकर कोई फायदा नहीं है। अब जो भी होगा ना, शादी के बाद होगा। डायन को खत्म करने का इकलौता हथियार मैं नहीं ला पाई। शादी करने को तैयार हो गई तो मैं अब क्या करती मैं भी? और कोई रास्ता था मेरे पास? नहीं था ना, यही रास्ता था। वो नंदिनी डायन है और बाहर उसके आदमी लोग उसका काम संभालते, उसके लिए काम करते। मैं उन सब के आगे हार गई। बस जानवी बस। हार मानने से जंग खत्म नहीं हो जाती, और ये जंग तुम्हें लड़नी है। अच्छा मेरी बात सुनो, आकर्ष नंदिनी पे भरोसा करता है ना? अगर आकर्ष को नंदिनी का सच बता दे तो, अगर आकर्ष को ये पता चल जाए कि नंदिनी ही डायन है, तो क्या तब भी उससे शादी करेगा? बस प्रॉब्लम ये है कि ये सच हम प्रूव करें कैसे? तुम सही कह रहे हो। हमें आकर्ष को ये दिखाना होगा कि नंदिनी ही डायन है। करेक्ट। शादी से पहले प्रूव करना होगा कि नंदिनी एक डायन है। अब सॉरी वीर, मुझे भी जाना होगा। घर से बहुत फोन आ रहे हैं, सब परेशान हो रहे होंगे। आओ मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। क्या समझ रखा है तुमने इस घर को? तुम गलती करती रहोगे और माफ करते रहेंगे? ये कोई वक्त है आने का? कितने बज रहे हैं? तू 1 घंटे का बोल के गई थी ना, फोन कहाँ है तेरा? फोन क्यों नहीं उठा रही थी? माँ, चाचा जी, रहने दीजिए, जाने दीजिए। अब आ गई ना घर पे वापस। मेहमान घर पे आए हुए हैं चाचा जी। तुम जाओ अपने कमरे में, जाओ जाओ। नंदिनी मुझे पूरी तरह से अपना चुकी है और मैं उसके कुछ ज्यादा ही करीब हो चुका हूं। अब पीछे नहीं हट सकता। ताई जी, क्या मैं आज रात को आपके कमरे में आपके साथ सो सकती हूँ? अब नंदिनी को भी थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। ये भी कोई पूछने की बात है? आ जाओ मेरे पास सो जाना। थैंक यू।
कौन हो तुम? नंदिनी, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी और रूम में पानी भी खत्म हो गया था। किचन ढूंढते ढूंढते गलती से आ गई मैं। डरो मत, भूत नहीं हूं मैं। कल मुझे आकाश को नंदिनी का सच बताना ही होगा। मम्मी सब क्या हो रहा है? शादी हो रही है ना, अब बस एक एक करके आपको सारी रस्में पता चलेंगी। दूल्हे को मेहंदी लगाना शगुन होता है और फिर यही मेहंदी दुल्हन के घर भेजी जाती है। शगुन की मेहंदी जो उनके हाथों में लगेगी। आपको पता है क्या मानना है? प्यार जितना सच्चा हो, मेहंदी का रंग उतना ही गहरा खिल के आता है। तुम समझते क्या हो अपने आप को? You know what, आकाश, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आधा घंटा है तुम्हारे पास ये यकीन दिलाने के लिए कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो। आकाश, प्यार को महसूस किया जाता है, उसकी नुमाइश नहीं की जाती। और अगर प्यार ही ना हो तो? क्या बुड़बुड़ कर रहे हैं आप? बस मॉम, हो गया ना प्लीज। आकाश, माथे पे शिकन, चेहरे पे उदासी और ये नाराजगी, आप इस शादी से खुश नहीं है क्या? आपने खुद नंदिनी से शादी के लिए पहल की है, वो अब प्रॉब्लम क्या है? मॉम, इस वक्त आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। आई एम सॉरी। जाइए, ये मेहंदी दुल्हन के घर पहुंचाइए। पता नहीं ये मेहंदी क्या रंग लाएगी। हे आकाश, पहचाना मुझे? मैं माधव ठाकुर। हम जयपुर में टेक्सटाइल एग्जीबिशन में मिले थे। Oh yes, of course. Hey Madhav, what a pleasant surprise to see you here. ये वैदेही है, मेरे डैड के दोस्त की बेटी। हाय। नमस्ते। नमस्ते। आप लोग यहाँ उज्जैन में कैसे? मैं तो उज्जैन काम से आया था, लेकिन वैदेही ने कोई मन्नत मांगी, इसलिए उसे महाकालेश्वर के मंदिर लेके जा रहा हूँ। ये वैसे कंग्रेचुलेशंस, मुझे पता चला तुम्हारी शादी होने वाली है। क्या हुआ, तुम खुश नहीं लग रहे? आई होप जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है उससे तुम प्यार भी उतना ही करते हो। प्यार छुपाया नहीं जाता, प्यार जताया जाता है। तो जताओ सबके सामने अपना ये प्यार, यकीन दिलाओ मुझे ये। आकाश, प्यार को महसूस किया जाता है, उसकी नुमाइश नहीं की जाती। अरे जानवी, आओ बेटा आओ, बैठो सबके साथ। ताई जी, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। कोई बहाना नहीं चलेगा, आओ बैठो, मेहंदी लगवा। आजा जानवी, आजा आजा बेटा, बैठो। अरे लो, ये आ गई। नमस्ते। नमस्ते। ये अम्मा जी ने भिजवाई शगुन की मेहंदी। उन्होंने कहा है कि जितना प्यार गहरा है, मेहंदी का रंग भी उतना ही रचेगा। प्यार तो इतना गहरा है कि नाम सुन के ही गाल लाल हो गए इसके। देखो। आओ बेटा सविता, आओ, इसको मेहंदी लगाओ। अरे मैं बताती हूँ कौन सा डिजाइन। क्या कर दिया बेटा? कोई बात नहीं ताई जी, मैं साफ कर देती हूँ। नहीं बेटा, रहने दे, तू जाके हाथ धो ले, हम लोग साफ कर लेंगे। अब हाथ धोने से क्या होगा? शगुन की मेहंदी तो जानवी को लग गई। लगता है किस्मत को भी मंजूर नहीं कि आकाश के नाम की मेहंदी नंदिनी को लगे। वैसे भी वो कहाँ इससे प्यार करता है। सच कहूँ तो अब प्यार से मन ही उठ गया। नहीं आकाश, ऐसा कभी मत कहना। सच्चा प्यार चाहे 2 पल के लिए क्यों ना मिले, एक मीठा एहसास दे जाता है, और इस मीठे एहसास के सहारे पूरी जिंदगी गुजारी जा सकती है। मैं अपनी चित्रा से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसकी जगह मेरी जिंदगी में कोई और नहीं ले सकता। वही तो, मुझे नहीं लगता कि
नंदिनी कभी भी जानवी की जगह ले सकती है। प्यार को प्यार से समझो। प्यार सोच समझ कर नहीं किया जा सकता, और दिल पर दिमाग कभी हावी नहीं हो सकता। जो पानी की तरह बह जाए वही प्यार है, और जो उदासी में दो खुशी के पल दे जाए वही प्यार। बस इतनी सी बात। मुझे तो ऐसा लगता है जिस पे गुस्सा होके आपको खुद पे गुस्सा आए ना, वो होता है सच्चा प्यार। खुद के लिए प्रार्थना करो ना करो, लेकिन जिसका नाम हर दुआ में निकले वो होता है सच्चा प्यार। और ऐसा प्यार कहीं खोता नहीं है आकर्ष जी। और अगर आप दिल से मांगोगे ना तो ये पूरी दुनिया उसे आपके सामने लाके खड़ा कर देगी, आप देख लेना। वैसे आकर्ष, अभी भी वक्त है। अगर तुम्हारा मन इस शादी के लिए नहीं मानता ना, तो मत उठाओ ये कदम। अरे जानवी, आ बेटा, मेहंदी लगवा ले। ताई जी, मेरे हाथ में तो मेहंदी का रंग रंग चुका है, इसके ऊपर कोई और रंग नहीं चढ़ने वाला है। पर किसी और के दूल्हे की मेहंदी का रंग तेरे हाथ पे आ गया, ये अच्छी बात नहीं है बेटा। गलती से हुआ है ना ताई जी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? कहाँ जा रही है? अब वो एक्चुअली बेड के ऊपर सारे कपड़े बिखरे हुए हैं। शाम को मेहमान आने वाले हैं, थोड़ा समेट लेती हूँ, अच्छा नहीं लगता ना। आप नंदिनी के हाथ में मेहंदी लगाइए ना, जाइए। ठीक है। नंदिनी सबके बीच फंसी हुई है यार, यही मौका है इसके खिलाफ सबूत ढूंढने का। कहाँ ढूंढूं मैं? कैसे साबित करूं कि नंदिनी ही डायन है? कौन हो तुम? और यहाँ इस आईने में? आत्माओं का वजूद इंसानी दायरे से कहीं आगे होता है। आत्मा? अगर तुम सच में आत्मा हो तो नजर कैसे आ रही हो? सबको नहीं, सिर्फ तुम्हें। तुम खास हो, जिसमें गलत के खिलाफ खड़े होने की ताकत हो, वो खास ही होगा ना। ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता? जानती हो, मौत के बावजूद भी मुझे शांति क्यों नहीं मिली? क्योंकि मेरा प्यार मेरे पति के लिए अमर है। शादी में लिया हुआ वचन कि हम हमेशा एक दूसरे का साथ निभाएंगे, ये मैं कभी नहीं तोड़ सकती। मैं कुछ समझी नहीं। शादी कुछ सालों का नहीं, जन्मों जन्मों का बंधन होता है, अटूट, जिसमें पत्नी अपने पति की अर्धांगिनी होती है, यानी कि आधा अंग। और जो रिश्ता दिल से जुड़ा होता है ना, वो मरकर भी टूट नहीं सकता। मैं भी अर्धांगिनी हूँ माधव की, और मरकर भी उनकी रक्षा करना मेरा धर्म है। लेकिन मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? कुछ नहीं, मैं तुमसे मदद मांगने नहीं, तुम्हें हौसला देने आई हूँ। क्योंकि तुम्हारी लड़ाई मामूली नहीं है, इस दुनिया की नहीं है। एक अलग सतह की काली शक्ति का सामना करने जा रही हो तुम। हिम्मत मत हारना और डटे रहना। तुम कमजोर सिर्फ तब पड़ोगी जब तुम खुद को कमजोर मानोगी। अपनी कमजोरियों को हराना ये तुम्हारी पहली जंग होगी, और उसके बाद तुम्हारे सारे रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे।
में क्यों गई नंदिनी? प्राची, प्राची नंदिनी के साथ? जो जो तुमने मंगवाया था सब है। लेकिन प्राची यहाँ कैसे हो सकती है? वो तो अंदर अंदर डांस कर रही थी। प्राची से पूछ। भाभी, हाँ आपने प्राची को कहीं देखा? प्राची यही कहीं होगी ना। अच्छा सुनना, जानवी कौन से सॉन्ग पे डांस कर रही है तू? बता दियो ना। माँ लिस्ट में जो जो था सब ले आई। हाँ बेटा संभाल के रख दे, पर शांति को बता देना। ठीक है। हाँ प्राची, मैंने अभी अभी तुम्हें देखा है। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। क्या दिया तुमने नंदिनी को पैकेट में? मैं तुमसे कुछ पूछ। प्राची, प्राची। नहीं देखना था, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। अब इस राज को राज बनाए रखने के लिए मुझे तुम्हारा फोन करना होगा। कहाँ हो तुम? हाँ तुम्हें मरना होगा, वो यही चाहती है। ये क्या कह रही हो तुम? प्राची, प्राची होश में आओ। प्राची क्या कर रही हो तुम? मरना होगा। गॉड, तुम्हें क्या लगा मैं मर्डर कर दूंगी? शक्ल देखो अपनी, सफेद पड़ गई डर से। अब पता चला कितनी अच्छी एक्ट्रेस है तुम्हारी बहन। ये कैसा मजाक है प्राची? धीरे से बोलो। वो तो मैं नंदिनी को छुप के दारू की बोतल दे रही थी। दारू? सिर्फ आकाश की थोड़ी ना शादी है, नंदिनी को भी तो पार्टी करनी चाहिए। और वैसे भी उसका ही आइडिया था कि हम संगीत के बीच में गर्ल्स पार्टी करेंगे। चल मैं जाती हूँ। शादी इतनी नजदीक है और अब तक मुझे नंदिनी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। अरे बेटा इतना अंधेरा हो गया है तो इस वक्त कहाँ जा रही है? वो आंटी, मैं पार्लर जा रही थी, मेरी स्किन ट्रीटमेंट है, वो यही स्लॉट मिला है। ठीक है बच्चे, मैं जानवी को कहती हूँ वो तेरे साथ जाएगी। नहीं आंटी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों उसको तकलीफ देना? और वैसे भी वो क्या करेगी, आके बोर हो जाएगी ना वहाँ पे। मैं आ जाऊंगी जल्दी आंटी। अब बेटा संभल के जाना और जल्दी वापस आना। क्या करूं? वीर को फोन करती हूँ। वीर, अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से। नंदिनी अभी घर से बाहर निकली, ये बोलकर निकले कि वो ब्यूटी पार्लर जा रही है, लेकिन अब वेरी श्योर कि वो कहीं और जा रही है। अब तुम एक काम करो, तुम उसका पीछा करो, क्योंकि इतनी रात को मैं घर से नहीं निकल सकती। प्लीज। और मुझे बता देना कि कहाँ गई, क्या हुआ, जो भी है मुझे इन्फॉर्मेशन दे देना। ऑल द बेस्ट। बाय। यहाँ नहीं रुकना है भैया, चलो। जानवी सही बोल रही थी, ये तो पार्लर नहीं जा रही है। भैया आप इस गाड़ी का पीछे कीजिए। फोन क्यों नहीं किया? अब
अब तक तो फोन आ जाना चाहिए था। पता नहीं वीर कहाँ होगा, किस हाल में होगा। आई होप सब कुछ ठीक है उसके साथ। वीर क्या कर रहे थे तुम? इतनी देर से फोन क्यों नहीं किया? हेलो नंदिनी, तुम? वीर का है, अपने दोस्त से मेरा पीछा करवा रही थी ना। अगर अपने उसी दोस्त को जिंदा देखना है ना, तो जो लोकेशन मैं भेज रही हूँ वहाँ पे जल्द से जल्द आ जाओ। नहीं नंदिनी, तुम ऐसा कुछ भी मुझे पीर को बचाना ही होगा, कैसे भी करके मुझे पीर को बचाना ही होगा, उसकी मदद करनी होगी। लेकिन मैं कैसे घर से निकलूं? इतनी रात को पीर को बचाना होगा। वीर, हेलो, 4th फ्लोर पे आ जाओ। नंदिनी, मैं 4th फ्लोर पे पहुंच गई हूँ। 10th फ्लोर पे आ जाओ। 10th फ्लोर? तुम्हें अपने दोस्त को बचाना है कि नहीं? वीर को कुछ मत करना, मैं अभी आती हूँ 10th फ्लोर पर। फास्ट। नंदिनी, वीर, नंदिनी कहाँ हो तुम? तुमने जहाँ पे कहा था मैं पहुंच चुकी हूँ। नंदिनी, नहीं आना चाहिए था तुम्हें, मेरे और आकर्ष के बीच में नहीं आना चाहिए था। उसने तुम्हें नहीं चुना तो तुम मेरी शादी तुड़वाने जा रही थी उससे। क्या किया तुमने वीर के साथ? कहाँ है वीर? जहाँ उससे होना चाहिए था वहीं पे है वो। तुमने उसे मेरा पीछा करने के लिए भेजा था ना, ताकि तुम मेरी और आकाश की शादी तुड़वा सको। हाँ, क्योंकि तुम भी अच्छी तरीके से जानती हो कि तुम आकाश से क्यों शादी कर रही हो। तुम उसे पाना नहीं चाहती, तुम सिर्फ और सिर्फ उस मंगलसूत्र के लिए आकाश से शादी कर रही हो। तुम्हें नहीं जानना था, तुम्हें नहीं जानना था, तुम्हें सबके बीच में नहीं पड़ना चाहिए था। Now you have to pay for it.